हेलो दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको प्रतिसत्ता चैप्टर की एक क्लास करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आपकी दूसरी क्लास है। जो पहली क्लास है दोस्तों, मैंने आपको उसमें 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये जो क्लास हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट की है, आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, सभी के लिए ये क्लास आपकी सफिशिएंट है। तो दोस्तों, आज जो क्लास होगी आपकी परसेंटेज पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों चलते हैं सीधा क्लास की तरफ, लेकिन क्लास में क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ और 2 लाइन इस प्रकार हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। तो दोस्तों, आपको मेहनत करते रहना है अच्छे से। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप अपना इतिहास लिखोगे और आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। जितना आप हार्ड वर्क या जितना आप स्मार्ट वर्क कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाना है और आपके सिलेक्शन से ही आपके माँ बापों का नाम रोशन होगा। तो आपको मेहनत जो करनी है अपने लिए करनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए करनी है, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होता है तो दोस्तों सारे समाज में, रिश्तेदारी में, गांव में, सभी में आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ती है। तो दोस्तों आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और इस मेहनत में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलते हैं सीधा दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है आप इस प्रकार हैं। देखो, आज जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं इससे पहले करा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है। करिए क्या कहा है इसमें, थोड़ा टाइप मिस्टेक है। तो ये क्या बोला गया है इसमें बोला गया है, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। तो इसने पूछा है असली संख्या क्या है। तो जो 132 हो गई है ये कब हुई है? इतने परसेंट बढ़ाने के बाद। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे 37.5% का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 37 सही 1/2%। अगर मैं इसका परसेंट खत्म करता हूं तो ये बनेगा 37 दूनी 74 और 1 75/2। परसेंट खत्म करेंगे तो बटे क्या आ जाना है? 100 आ जाना है। अब इसको काट पीट करिए। अगर हम इसको काटते हैं तो 25 × 75, 25 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 दूनी 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने किस में चेंज कर लिया? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने से नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये तो हो जाएगी आपकी असली संख्या। असली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 8। अगर मैं 8 का 37.5% निकालता हूं तो दोस्तों जो ऊपर आता है ये उसका होता है रिजल्ट। तो कितना आएगा? 3। तो इसने बोला था इतने प्रतिशत की क्या होती है? वृद्धि या बढ़ाई जाती है। तो 8 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना बढ़ेगा? रिजल्ट क्या आया है? 3। तो बढ़ोतरी कितने की होगी? 3 की। तो 8 पर 3 बढ़ा दीजिए तो नई संख्या क्या हो जानी है आपकी? 8 और 3 11। तो 132 जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है? 11 की। क्योंकि हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी? 8 पर 3 बढ़ा दीजिए 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 132। तो 11 की वैल्यू जब 132 दे रखी है तो इसने पूछा था असली संख्या। असली संख्या क्या है आपकी? 8। 8 का मान निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए इसे, 11 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। 12 12 8 96। तो ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर आ जाएगा? दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 8 96। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला गया है एक संख्या को 72 घटाने पर असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो असली संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए असली संख्या की कितनी हो जाती है? 42 सही 6/7%। तो पहले इसका मतलब बताइए। देखो 42 सही 6/7% का जो मतलब होता है ये होगा आपका 7 दूनी 14 और 6 20 की 0, 7 चौक 28 और 2 30, 300/7% खत्म करेंगे तो बटे 100। दोस्तों जब आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आते आते आप खुद ही समझ जाओगे ये आना कितना है। तो ये काट पीट मचाइए, काटेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, तो ये आपका आ जाता है 3/7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 7 का अगर मैं 42 सही 6/7% निकालता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। तो इसने कहा असली संख्या की इतने % हो जाती है। तो पहले संख्या क्या थी आपकी? पहले संख्या क्या थी आपकी? 7, और वो बन कितनी गई है? वो 3। तो ये कितना घटके बनी है देखिए जरा। अगर 7 का इतने % अर्थात 3 बन जाए तो ये कितना कम है इससे? तो आप बताएंगे कम कितना है ये इससे? 4। और 4 की वैल्यू जो दे रखी है कितना कम बोला है इसने इसको? 72। तो 4 की वैल्यू 72 दे रखी है, तो आप इसे सॉल्व करिए तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये 18। 1 की वैल्यू कितनी आ जानी है? 18। जब 1 की वैल्यू 18 आ गई तो इसने पूछा असली संख्या क्या होगी? तो असली जो संख्या होगी आपकी, इधर देखिए, असली संख्या जो होगी आपकी वो क्या होगी? 7 गुणा 1 की वैल्यू कितनी आई है? 18। 18 सत्ते 126। तो ऑप्शन कौन सा राइट आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखिए समझ में आया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, इतने %, 42 सही 6/7% का मतलब होता है 3/7। इसका मतलब पहले संख्या क्या थी आपकी? 7 का इतना % निकाला तो क्या बन गई संख्या? 3। तो 7 से अगर 3 बना है तो ये कितना कम हुआ है? 4। और वैसे कितना कम बोला है इसने? 72। तो 4 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जानी है? 18। तो असली संख्या क्या होगी? 7 गुणा 18। 18 सत्ते 126। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है। यह कह रहा है यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो इसमें करना क्या है? 16 सही 2/3% का मतलब बताइए कितना आएगा? तो ये आता है आपका दोस्तों 1/6। कैसे निकालेंगे? देखो 16 × 48 और 2 50/3% खत्म करेंगे तो बटे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। तो इतने % का मतलब होता है 1/6। तो 6 इसने क्या बोला? इतने % कम, तो इसका मतलब है 6 का इतना % निकालूंगा तो कितना आना? 1। और 1 क्या है? कम। तो 6 पर कितना कम करना है आपको? 1। जब 6 पर 1 कम कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या बन जाना है? 5/6। अब देखिए ये जो बोला है इतना कम है, कौन कम है? प्रिंस की आय। किसकी आय से? राहुल की आय से। तो कम वाला कौन है? ये तो आय हो जानी है किसकी? प्रिंस की। और ये वाली आय जो हो जानी है ये किसकी हो जानी है? राहुल की। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसमें ये पूछा गया है राहुल की आय
प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? आप चेक करेंगे इसको तो देखिए, तो ये ज़्यादा कितना है, ये बताइए ज़्यादा कितना है? तो ज़्यादा कितना निकला ये? 1। तो 1 ऊपर रख देंगे, किससे ज़्यादा है? 5 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो कितनी बार कट जाएगा ये? 20 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20%। तो 20% कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाना है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतने प्रतिशत अधिक है। भाई टावर ए की ऊंचाई टावर बी से क्या है? इतने प्रतिशत अधिक। तो अधिक ऊंचाई किसकी है? टावर ए की। पूछ क्या रहा है? टावर बी की ऊंचाई किससे पूछी गई है? टावर ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे पूछा जाता है वो कहाँ आता है? नीचे। या जिसका पूछा जाता है वो कहाँ आता है? नीचे। ये बात आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 42 सही 6/7 का मतलब क्या होता है? 42 सही 6/7% की बात करते हैं तो ये बैठेगा आपका 300/7%। खत्म करेंगे तो बटे 100। काट पीट मचाइए, 2 0 से 2 0 कट जानी है तो ये बनेगा 3/7। दोस्तों ये आ जाएगा 3/7। जब ये 3/7 आ गया तो आपको ध्यान देना है ये क्या था? इतने प्रतिशत अधिक। इसका मतलब 7 पर कितना अधिक है? 3 अधिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी का मान 7 है तो किसी का मान 3 अधिक करेंगे तो कितना हो जाना है? 10। तो अधिक ऊंचाई किसकी है? टावर ए की। अधिक ऊंचाई की बात करूं तो अधिक ऊंचाई किसकी है? टावर ए की। तो देखो ये तो ऊंचाई हो जानी है आपकी टावर ए की और ये ऊंचाई हो जानी है टावर बी की। तो इसमें जो पूछा गया है इसमें कहा गया है टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। तो देखो टावर बी की ऊंचाई देखिए इससे कितनी कम है? कम बताइए। कम कितनी निकली है? 3। किससे निकली? 10 से। वो नीचे आ जाना, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब आपको काट पीट मचा देनी है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 तिया 30%। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30%। तो 30% कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार है? इसमें बोला गया सोनू का वजन 46.2/7% किलोग्राम है। सॉरी 1% नहीं है, मिस्टेक है, मैं इसको भी ठीक कर देता हूं। ये है सोनू का वजन दिया है 46.2/7 किलोग्राम और राजा का वजन जो है वो क्या है? सोनू से 28.4/7% क्या है? कम। वो बोला है इतने प्रतिशत क्या है? कम। तो सोनू का वजन राजा के वजन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? किसका वजन? सोनू का। किससे? राजा से। तो राजा का वजन नीचे आएगा और जो भी ये ज्यादा है वो ऊपर आ जाएगा। परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। तो देखिए एक बात बताइए, ये परसेंट में पूछ रहा है। परसेंट में अगर हमें ये ज्ञात करना है तो दोस्तों सोनू का वजन ये वाला आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा सवाल परसेंट से हो जाएगा। ये ना भी दिया होता तो परसेंट इफेक्ट निकालने में कोई दिक्कत आती क्या? कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिर्फ जो दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि स्टूडेंट इसको टच करे और उसका मेरे भाई राजा का वजन जब निकाले तो इतना परसेंट अधिक करके पहले राजा का वजन निकाले। ठीक है, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आपको ये सोनू का वजन
छूना भी नहीं है, क्योंकि आपका सवाल इसी डाटा से हो जाना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, पहले आप देखिए 28 सही 4/7% का मतलब क्या होता है। अगर मैं 28 सही 4/7% का मतलब निकालता हूं तो ये बनेगा, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 200/7%, खत्म करेंगे तो बटे 100। अब क्या करना है आपको, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, तो हमें पता चल गया इतने परसेंट का मतलब होता है 2/7। यह आ जाएगा आपका 2/7। अब इसने बोला है राजा का वजन सोनू से इतने परसेंट क्या है कम, तो इसका मतलब है 7 का अगर इतना परसेंट निकालता हूँ 28 से 4/7 तो रिजल्ट आता है आपका 2। तो ये बोला है इसका मतलब इतने परसेंट क्या है कम, तो कितना कम करना है आपको 2। 7 पर अगर मैं 2 कम कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 5, मतलब अगर कोई चीज़ 7 है तो वो कितना हो जाएगा 2 कम हो के 5। तो ये बताइए जो कम वजन है वो किसका वजन है, राजा का, किससे, सोनू से, तो कम वाला तो हो जाएगा राजा, ये तो है राजा का वजन, और ये किसका वजन है, ये सोनू का वजन है। प्रश्न में जो पूछा गया है सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ये बताइए ज़्यादा कितना है, ये ज़्यादा है आपका 2। परसेंट में बताइए प्रतिशत में कितना ज़्यादा है, तो परसेंट में बदलेंगे तो 2 ज़्यादा है किससे, 5 से, 5 नीचे आएगा, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों इसको काटेंगे हम, तो काटने पर कितना आ जाएगा, ये काटिए देखो 5 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 दूनी 40%, तो ज़्यादा का अगर परसेंट निकालते हैं तो कितना आएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, इसमें बोला गया है 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं। ये क्वेश्चन जो है, सॉरी मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं, आप उसी क्रम में करेक्शन कर लेना। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 26वें नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इसमें बोला गया है 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं सुबह 5 बजे और सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार एक का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/30%, 1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। तो 1 घंटे बाद पता चला कि उसने इतना परसेंट ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। तो कार की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका मतलब है कार बी, यहाँ पे बी होना चाहिए कि स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले सबसे पहले देखो ये 5 बजे 1 घंटे इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ इतना महत्व है कि 1 घंटे में देखो जब दोनों कार 5 बजे चलेंगी तो 1 घंटे में कार ए भी दूरी तय करेगी और कार बी भी दूरी तय करेगी, अपनी अपनी चाल से तय करेंगी। लेकिन अगर आपने समय दूरी चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे क्या होता है, यदि हमारा समय कांस्टेंट है तो जो दूरी का समय कांस्टेंट है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है और जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो पहले आप देखिए इतने परसेंट ज़्यादा का मतलब क्या है, तो देखो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। सॉल्व करेंगे तो 33 3 99 और 100, परसेंट खत्म करेंगे तो बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा ये। तो इसने बोला है इतने परसेंट ज़्यादा है, तो 3 पर कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, क्योंकि 3 का इतना परसेंट निकालूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 क्या है ज़्यादा। तो ये जो आ जाना है आपका, ये आ जाना है 4/3, और 4/3 जो आया है ये क्या आया है आपका दूरियों का अनुपात। किसका अनुपात, दूरियों का अनुपात, क्योंकि इसने बोला है
कार बी से इतने ज़्यादा सफ़र तय करता है। तो ज़्यादा सफ़र जो तय कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार ए का ड्राइवर। तो ये तो हो गई ए द्वारा चली गई दूरी और ये हो गई बी द्वारा चली गई दूरी। देखो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा? चाल का। तो आप ये भी कह सकते हो ये ए की स्पीड है और ये बी की भी स्पीड है, ये ए की स्पीड है और ये बी की स्पीड है। तो जो दूरियों का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? चाल का अनुपात। तो इसमें जो पूछा गया है कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए बी की स्पीड कार ए से कितना कम है? ये 4 है, ये 3 है, तो कितना कम है? 1। कम प्रतिशत निकालिए स्पीड का, कितनी कम है? 1 कम है। किससे कम है? 4 से। परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करिए इसको 4 से काट दीजिए, आपका राइट आंसर क्या आ जाना है? 25%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 25%। 25% क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपको ये पॉइंट समझना है कि ए द्वारा तय किया गया 1 घंटे में सफ़र और बी द्वारा 1 घंटे में तय किया गया सफ़र, जो दूरियों का अनुपात होगा वही अनुपात किसका भी होगा? इनकी चालों का। तो आपको देखना है बी की चाल ए की चाल से कितना कम है? वो निकली कितना कम? 1। किससे निकली कम? ए की चाल। ए की चाल कितनी है? 4। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। इसके बाद आप कर ही लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कहा गया है पेट्रोल के दाम, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, देखो मैंने लिख भी दिया है, पेट्रोल के दाम 22 सही 2/7% बढ़ जाते हैं। 22 सही 2/9 है, सॉरी ये जो लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9% क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा न हो? देखो ध्यान देंगे, दाम में, दाम का मतलब होता है मूल्य और उपभोग का मतलब होता है खपत। तो मूल्य और जो खपत होते हैं मेरे भाई, मूल्य और जो खपत होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर दाम बढ़ता है या मूल्य बढ़ता है किसी का तो उपभोग क्या हो जाता है, या सॉरी खपत क्या हो जाती है, या उपभोग कम। अगर पेट्रोल का दाम घट जाएगा, मान लो 100 रुपये लीटर से 20 रुपये लीटर हो जाए और रुपये हमारे कांस्टेंट है, तो उन्हीं रुपये में पेट्रोल क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा, तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जानी है। तो इसने बोला था जिससे कि कोई अतिरिक्त खर्च न हो, मतलब जितना खर्च पहले करने की औकात है उतना ही खर्च दोबारा भी वो करेगा। तो सेम खर्चा क्या है यहाँ? कांस्टेंट। जब खर्च कांस्टेंट है तो मेरे भाई आप दाम 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 कितना बढ़ा रहा है? सॉरी 22 सही 2/9%। पहले इसका मतलब बताइए क्या होगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी वो? खपत या उपभोग। जैसे देखो चलते हैं सॉल्यूशन पर। 22 सही 2/9% का जो मतलब होता है वो होता है आपका 2/9। सॉल्व कर लेंगे। देखो 22 की 9 से गुणा करेंगे तो 198 और 2 200। परसेंट खत्म करेंगे /9, परसेंट खत्म करेंगे तो /100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आनी है? 2/9। अब ये कह रहा था बढ़ जाते हैं, तो 9 पर कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की। तो इसका मतलब था 9 से कितना हो गया? 11। 9 से 11 क्या हो गया? ये दाम। दाम का मतलब मूल्य। प्रारंभ में 9 था और बाद में कितना हो गया मूल्य? 11। आप जानते हो दाम का अपोजिट क्या होता है? उल्टा क्या होता है? उपभोग या खपत। इसको लिखता हूं मैं उपभोग, या आप इसको क्या भी कहेंगे? खपत। क्या होती है ये? उल्टा। 11 9।
इसका मतलब 9 से 11 हो गया है, तो उपभोग या खपत उन्हीं रुपयों में क्या हो जाना, 11 से 9। तो ये कह रहा है को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो देखो 11 से अगर 9 हो रहा है उपभोग, तो ये बताइए कितना कम है। तो कम देखिए, कम कितना है, 2। कम कितना है, 2। किससे कम है, 11 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो मैंने प्रतिशत में बदल दिया, कम का क्या निकालना है, प्रतिशत। तो काट पीट करिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो ये बनेगा 200। 200 में अगर मैं 11 का भाग देता हूँ, 200 में 11 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 11 एकम 11, बचेगा 9, 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना आपका 2। तो राइट आंसर क्या आ जाना है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 18 सही 2/11%। 18 सही 2/11% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये बात आप पहले से जानते हो तो आप सीधा कर सकते हो, 9 पर कितने की वृद्धि हो रही है, 9 पर जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 2 की। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 से 9 लाएंगे तो कितना हो जाएगा, कम 2। और 2 की कमी किस में हुई है, 11 में। परसेंट बदलेंगे तो गुणा 100। तो सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा करते क्यों है वो चीज़ मैंने आपको इसमें डिटेल में समझाई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, देखिए इसमें बोला गया है एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में डाटा कैसा दिया है, गलत दिया है। उसकी वास्तविक हाइट कितनी है, वास्तविक हाइट थी 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से ज़्यादा हाइट भरी। कितनी ज़्यादा हाइट भरी है उसने, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आप यहाँ देख लेंगे कितनी ज़्यादा हाइट भरी है 8 सही 1/3% ज़्यादा हाइट भरी है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितना कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए, और वो किस में बताना है, प्रतिशत में। तो दोस्तों आपको ये 5 फुट 7 इंच को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर इसी डाटा से आ जाएगा। क्योंकि इसने कहा है अगर ज़्यादा भर दी है तो कितना % कम किया जाए, तो पीछे वाला लॉजिक ही लग जाना है। तो देखिए क्या करना है हमें, क्योंकि देखो ये कह रहा है 8 सही 1/3% क्या करना है, ज़्यादा। तो देखो पहले इसका मतलब बताइए, 8 तिया 24 और 1 25, 25 चौका 100, ये आ जाएगा आपका 1/12। ये आप निकाल लेंगे, देखो इधर बता देते हैं कैसे निकालेंगे। 8 तिया 24 और 1 25/3% खत्म करेंगे तो /100, 1 कितना आ जाएगा ये 12। तो हमें पता चल गया 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12, और ये क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या करना है, 12 पर कितना ज़्यादा करना है आपको, 1। तो कहने का मतलब है प्रारंभ में अगर कोई चीज़ 12 थी तो वो कितनी हो गई है, 13। तो ये कौन सी स्टेज है, ये प्रारंभिक स्टेज है, और ये कौन सी स्टेज है, न्यू स्टेज है। तो इसने कहा था उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे कि वास्तविक हाइट प्राप्त हो। देखो प्रारंभिक का मतलब होता है वास्तविक, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, वास्तविक हाइट। और ये कौन सी हाइट है उसकी, जो गलत तरीके से भर गई है, वो नई हाइट। तो बताइए इसको कितना कम करना पड़ेगा। तो देखो कम करिए, अगर 13 से 12 लाना है तो कम कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ये 1। तो कम का प्रतिशत निकाल दीजिए, कम प्रतिशत बराबर 1। 1 की कमी किस में करनी पड़ी, 13 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 100 में 13 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 13 सत्ते 91, और बचेगा कितना 9। राइट आंसर आ जाएगा आपका डी, 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 7 सही 9/13%। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया है इस प्रकार है, ये इसमें बोला गया मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी
ये आपका 19वां क्वेश्चन है। करिए 29वां, क्योंकि इससे पहले हम आगे पढ़ रहे हैं। जो कल क्लास कराई थी परसेंटेज की, क्लास 1 से आगे ये क्लास नंबर 2 है। तो दोस्तों जो नंबर हैं वो आप करेक्ट, मतलब उसमें थोड़ा सा करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। तो देखो प्रति घंटे की मजदूरी कितनी बढ़ाई जाती है? 12.5% बढ़ाई जाती है, 12.5% बढ़ाई जाती है। जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के % घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो। तो के का मान क्या है? देखो दोस्तों, जब भी हम परसेंट इफेक्ट निकालते हैं तो चाहे वो घंटे में बोला गया हो परसेंट वृद्धि या कमी, चाहे वो साप्ताहिक हो, ठीक है, चाहे वो मंथली हो, चाहे ईयरली हो, इसका परसेंट इफेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको सिर्फ सवाल में जो करना है, इसने बोला कोई बदलाव न हो, मतलब जैसे पहले था चीज वैसे ही रहे। कहने का मतलब पहले की स्थिति और बाद की स्थिति क्या? कांस्टेंट। तो देखो मजदूरी जो होती है 12.5% बढ़ाएगी। मान लीजिए एक मजदूर की मजदूरी है 10 रुपये, मान लो 10 रुपये, अगर 10 रुपये है, अगर वो व्यक्ति 5 घंटे काम करता है तो आपका जो खर्च होगा या कुल मजदूरी जो प्राप्त होगी या आपके द्वारा कुल मजदूरी जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 10 पंजे 50। तो कहने का मतलब था 50 रुपये अगर पहले दिए गए तो 50 रुपये भी बाद में दिए जाएं, चाहे हमें क्या करना पड़े, कहीं वृद्धि और कहीं कमी। तो वही प्रोसेस पर आधारित है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखिए सीधा यहीं से इसका आंसर आ जाना है। 12.5% का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है 1/8। कैसे निकालेंगे इसको मैं बता देता हूँ। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100, तो कितना आ जाना? 1/8। तो ये आ जाएगा 1/8। फिर क्या करना है हमें? बढ़ाई जाती है, तो इसका मतलब है 8 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 से क्या हो रहा है? 9। अगर कोई मजदूरी पहले कितनी थी? पहले मजदूरी है 8 और बाद में कितनी हो गई है? ये पहले है और ये कौन सा मान है? कब का मान है ये? बाद का। और ये कौन क्या है? ये मजदूरी। अब देखिए अगर कुल मजदूरी पर दिए गए रुपए कांस्टेंट है, मतलब पहले भी इतने रुपए दिए जाएं और बाद में भी इतने रुपए दिए जाएं, तो ध्यान देंगे मजदूरी का जो उल्टा होगा क्या होगा? वो 9:8। वो किसका अनुपात हो जाएगा? आपका समय का, क्योंकि मजदूरी जो दी जा रही है वो समय के अनुसार, घंटों के अनुसार दी गई है। अब ये बताइए आप, तो ये जो बोला है घंटों को k% घटाया जाता है, तो k का मान, तो देखिए कमी कितने की गई है? 9 से 8 कर दूं तो कमी कितने की है? 1 की। और 1 की जो कमी आई है, परसेंट कमी निकालिए, परसेंट कमी प्रतिशत, 1 की कमी किसमें की गई? 9 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो 9 में अगर मैं 100 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 11.11%। 11.11%, क्योंकि 11 का भाग 9 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9 बचेगा 1, 10, 9 एकम 9 दशमलव से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आंसर क्या जाना है? 11.11%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका किस प्रकार होगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें बोला गया है इंटरनेट की सर्फिंग
के 1 घंटे के खर्च 20% बढ़ाया जाता है, के खर्च को कितना बढ़ाया जाता है? 20% बढ़ाया जाता है। खर्च को 20% बढ़ाया जाता है तो उपभोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक ही खर्च उठा सके। तो दोस्तों अभी मैं पीछे बता रहा था आपको कि कुल जो खर्च आएगा, ये कह रहा था 1 घंटे का जो खर्च दिया गया है वो कितना दिया गया है? 20% बढ़ा रहा है। 1 घंटे का खर्च कितना बढ़ा रहा है? 20%। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया 100। खर्च का मतलब है उपभोग, हम कितना उसको यूज कर रहे हैं। देखो यूज की, जितना हम यूज करते हैं उसकी गुणा अगर समय से कर दें तो हमें क्या देना पड़ता है? उसका कुल खर्च देना पड़ता है। तो ये जो 100 माना है मैंने, ये मान लिया मैंने उपभोग, क्योंकि उपभोग और जो खर्च होता है कुल दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती। तो ये मान लेंगे हम 100। तो कोई यहाँ बोला है इसने 20% बढ़ाया जाता है। अगर ये 20% बढ़ाया जाता है तो यहाँ लिखेंगे आप प्लस के 20%। और ये कहा गया केवल कितना अधिक प्रभाव, कितना खर्च पर? केवल 10%। तो खर्च पर जो प्रभाव पड़ा वो कितना पड़ा है? 10%। तो इस ऐसा करने से ये आपका जो अनुपात आएगा, ये आपका आता है समय का अनुपात। ये कौन सा समय आएगा? ये प्रारंभिक। और ये कौन सा समय आएगा आपका? न्यू। ठीक है, ये प्रारंभिक और ये न्यू। अब ये प्रारंभ का और ये न्यू का मतलब बाद का। तो देखिए सर्फिंग टाइम 20% बढ़ाइए तो ये कितना हो जाना है? 120। और यहाँ 10% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाना है? 110। तो इसने कहा था सर्फिंग समय की अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो देखो ना समय को कितना कम करना पड़ेगा। देखिए ये समय, प्रारंभ में समय लगता था 120 और बाद में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 110, जो सर्फिंग समय है। तो बताइए कितना कम हो रहा है ये? 10। तो इसने पूछा है कम का प्रतिशत, 10 की जो कमी हो रही है वो किस में हो रही है? 120 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों इसे काटिए, मैं इसको जब 4 से काटूंगा, भाई 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार। 25 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाना है आपका? 8.33%। 8.33% क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? राइट आंसर। 8.33% राइट आंसर। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ये जो बोला है ना खर्च 20% बढ़ाया जाता है, मतलब जो यूज है, यूज की गुणा यूज टाइम से करते हैं। ये यूज चार्ज है। क्या है? खर्च का मतलब है यूज चार्ज की गुणा यूज जो प्रयोग कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, टाइम से कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? कुल खर्च। आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कह रहा 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का जो मतलब होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं। बेस ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटाता हूं। ये बहुत ही अच्छा तरीका था जो मैंने पीछे बताया। मान लीजिए यूज, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100, 20 पंजे 100। तो 20% बढ़ाने का मतलब है 5 पर कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? 6। तो कहने का मतलब है पहले कितना था? 5 और बाद में यूज चार्ज कितना हो जाता है? 6। अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम देखिए,
टाइम की बात करते तो टाइम अगर हम बात करते तो पहले समय कितना था आपका 100 मान लीजिए, कितना है समय 100 समय यूज़ करते थे हम, 100 से सीधा आ जाएगा। तो आपका कुल चार्ज कितना बनना है 500, 100 पंजे 500। अब ध्यान दीजिए, अब यूज़ टाइम जो है वो मैं यहाँ कैसे ज्ञात करूँगा, वो मान लीजिए वो कैसे ज्ञात करना है। 10% बढ़ाइए, कुल खर्च में कितने की वृद्धि बोली है 10% की, तो 10% बढ़ाते हैं तो इसमें जो जोड़ना है आपको कितना जोड़ना है 10% और जोड़ दीजिए, प्लस के 10% और वृद्धि हो जानी है क्योंकि कुल खर्च में वृद्धि करनी है 10% की। तो दोस्तों 500 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना बटेगा 50, तो ये हो जाना आपका 550। अब जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जानी है 550 में मुझे भाग दे देना है 6 का, क्योंकि आगे आने वाले सवाल इसी टाइप के होने वाले हैं। 3 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से कटेगा है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये आ जाना है 275/3। पहले कितना था ये, पहले जो था ये आपका ये दिया हुआ था आपका 100, यूज टाइम पहले कितना था 100 और अब कितना आ रहा है 275/3, तो ये 100 से कम है कि 300 में 3 का भाग देते तब 100 आता है, तो 275 है, 275 में 3 का भाग देंगे तो 100 से कम ही आना है। तो ये कितना कम है, तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत कम बराबर, क्योंकि 100 पे सीधा काउंट हो जाता है। 100 में से मैं इसको 275/3 को घटा देता हूँ तो 300 में से 275 गए तो कितना बचेगा आपका 25, 25/3, 25/3 प्रतिशत कम आ जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे 25/3 को, तो क्या जाना आपका 8.33%। तो दोस्तों ये इसका बेस था, और जो मैंने आपको पहला तरीका बताया वो स्मार्ट तरीका है। आप यूज खर्च और कुल खर्च, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समानुपाती। अगर टाइम हमारा क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समानुपाती। तो मैं जब भी यूज चार्ज और कुल खर्च मानूंगा वो क्या मानूंगा 100, और 20% 100 पे बढ़ाएंगे तो 120, और कुल 10% उस पर बढ़ाएंगे तो 110। तो ये जो अनुपात आएगा ये प्रारंभिक समय का और न्यू अर्थात बाद वाले समय का। तो दोस्तों ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप इसे को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको इसका बेस समझाया है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है यदि चीनी के दाम में 32% बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। तो देखो सेम टू सेम वही सवाल है। मैंने क्या किया, दाम और कुल खर्च दोनों क्या मान लिए 100, क्योंकि दोनों क्या होते हैं समानुपाती। देखो सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है मूल्य इफेक्ट और यहाँ लिखना है आपको खर्च इफेक्ट। मूल्य पे क्या प्रभाव डाला गया है 32% बढ़ाया गया है, मूल्य जो किया गया 32% बढ़ाया गया है। और खर्च पे क्या बोला है इसने, सिर्फ कितना प्रभाव पड़ता है 10% अधिक, तो ये 10% बढ़ाना है आपको। ऐसा करने से जो भी अनुपात आएगा ये जो आएगा आपका ये आ जाएगा उपभोग का। किसका अनुपात आएगा ये उपभोग का, उपभोग या खपत का। तो देखो 100 पे 32% बढ़ाएंगे तो 132 हो जाना है, और 100 पे 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाना है। अब ये बताइए पहले उपभोग कितना था, ये आ जाएगा आपका पहले की स्थिति और ये आ जाएगी आपकी बाद की स्थिति। तो पहले उपभोग जो होता था वो कितना होता था 132, और बाद में जो उपभोग हो रहा है वो कितना हो रहा है 110। तो देखिए कितना कम है इससे, ये जो कम है इससे 22 कम है, 22 की क्या है कमी हो रही है इसमें। तो कितना कम करना पड़ेगा 22%, में बदलेंगे तो 132 नीचे, क्योंकि जो 22 की कमी हुई है वो किस में हुई है 132 में, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो
तो देखो इससे 22 से काटिए, ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। अगर मैं 100 में 6 का भाग देता हूँ तो क्या आएगा? 16 सही 2/3%, अर्थात 16.67%। क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 100/6 को भाग दे लेंगे हम, तो यह आ जाएगा 16.666। अगर किसी का मान 2 अंक तक लिखना है हमें, अगर 2 अंक के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उसका एक दूसरे अंक में जोड़ दिया जाता है, तो ये 6 का क्या बन जाएगा? 7। तो 16.67% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें बोला गया है भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट में बढ़ोतरी की जाती है, तो भारतीय रेलवे किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत करी? देखो किराए में क्या कर रही है? 14% की बढ़ोतरी, और बजट में क्या किया जा रहा है? 10%। बजट में भी क्या की जाती है? बढ़ोतरी। देखो किराए का और बजट का मतलब होता है जो भी उस पर रेलवे के लिए जो भी उसमें क्या होगा, खपत, जो भी खर्च होगा उस पर, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं? मल्टीपल में। और जब किराए की और बजट की क्या कर दी जाएगी? गुणा, तो क्या निकल आएगा आपका? कुल, मतलब टोटल राजस्व निकल आता है। तो हमें क्या करना है, जब दोनों मल्टीपल में और इस पर 14% का इफेक्ट है और इस पर 10% का इफेक्ट है, तो ये दोनों जब मल्टीपल में हो तो ऐसे जो बनता है, ये बनता है आपका सक्सेसिव। ये केस बन जाता है सक्सेसिव। जैसे आपने देखा होगा, अगर लंबाई गुणा चौड़ाई दिया गया है और लंबाई में बोला गया इतने % की बढ़ोतरी, चौड़ाई में बोला गया इतने परसेंट मतलब इतने X% या Y% जो भी 2, 4, 10 जो भी दिया इतने % की बढ़ोतरी या कमी, तो हम क्या करते हैं उसमें सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसी प्रकार मूल्य की गुणा किससे कर दें? खपत से। अब ये बोले मूल्य को इतने % बढ़ा दिया जाए, खपत को इतने % बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसमें दोनों में % इफेक्ट दिए, तो ये भी कौन सा केस हो जाना है? सक्सेसिव। इसी प्रकार आपका जो वृत्त से रिलेटेड सवाल होते हैं, गोले से रिलेटेड सवाल होते हैं कि गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या को इतने % बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार घनाभ से होते हैं, लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सब क्या होता है? सक्सेसिव। क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों चीज़ किसमें? मल्टीपल में। और जो चीज़ मल्टीपल में होती है और उन सब पर % इफेक्ट दिए होते हैं, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये जो है आपका सक्सेसिव केस है। सक्सेसिव केस कैसे होता है, देखिए। 14% बढ़ोतरी की जाती है, तो आप क्या करेंगे? प्लस के 14%। चक्रवृद्धि ब्याज में भी सक्सेसिव लगता है आपका। बजट, ये तो हो गया किराए में, और बजट में 10% की बढ़ोतरी की जाती है, प्लस के 10%, 14 और इसकी और गुणा करिए। देखो यहाँ लिखते हैं प्लस के 14% प्लस के 10%, 14 का 10% और निकाल दीजिए तो ये बनेगा। देखो प्लस में प्लस की गुणा करूँगा, प्लस ही आएगा 14 गुणा 10/100%। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आपका जो बन जाएगा 14 और 10 24%, प्लस 14 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाना 1.4%। तो ये हो जाएगा आपका 24 और 1 25.4% की क्या हो जानी है? कुल वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं, इसके बाद ये आपका 32वें नंबर का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला गया मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है,
जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। मजदूरों को आरंभ में सप्ताह में 50 घंटे के लिए 3750 रुपये दिए जाते थे, तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत का है। तो देखो इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें आपका सवाल यहीं से हो जाना, क्योंकि परसेंट इफेक्ट पूछा गया है। मजदूरी कितने परसेंट बढ़ाई जाती है, 12.5%, और साप्ताहिक जो घंटे हैं काम करने के वो 8% क्या कर दिए जाते हैं, कम। क्योंकि जो आप मजदूरों को सैलरी दोगे, मान लो 2 मजदूर हैं आपके, 3 घंटे काम करते हैं, आपने जो भी मजदूरी निर्धारित की है तो घंटे के हिसाब से गुणा करके दोगे। तो गुणा कर रहे हैं ना हम, मजदूरी की किससे कर रहे हैं, समय से गुणा, और मजदूरी पे परसेंट इफेक्ट दिया है और समय पे परसेंट इफेक्ट दिया है, तो सीधा क्या लगा देंगे हम, सक्सेसिव। देखो 12.5% बढ़ाई जाती है, तो देखो 12.5% लिखेंगे। फिर कह रहा है समय जो है 8% कम किया जाता है, तो माइनस के 8% लिखेंगे। 12.5 का 8% निकालिए भाई, 12.5 की गुणा 8 से करेंगे तो देखो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाना है आपका, माइनस। तो 12.5 की जब 8 से गुणा करेंगे तो ये बैठेगा आपका 100, और पर बटे क्या आएगा 100। 12.8 की गुणा 12.5 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 12 अट्ठे 96 और 4 100। तो दोस्तों ये आ जाना आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 12.8 में से 12.5 में से 8% घटाएंगे तो ये आ जाना आपका 4.5% माइनस ये आपका बैठ रहा है 1%, तो ये बनेगा 3.5%, इसका राइट आंसर। तो देखिए 3.5% कौन से ऑप्शन में दिया है, बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या, ये आपका 34वें नंबर का क्वेश्चन है। एक गोले का आयतन इतने घन सेंटीमीटर है, 247 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए जो गोले का आयतन होता है वो होता है आपका गोले का आयतन पाई गोला 4/3 पाई r⁻³ परसेंट इफेक्ट निकालना है तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ आपको r⁻³ लेना है। r⁻³ लेना है तो ये आपका आ जाना प्रारंभिक वॉल्यूम, और ये आपका जो वॉल्यूम आएगा ये कौन सा आएगा, न्यू। ये प्रारंभिक वॉल्यूम निकल के आएगा और ये कौन सा वॉल्यूम निकल के आएगा, न्यू। तो पहले बताइए 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के साथ ही हम लास्ट कर देंगे, बाकी अगली क्लास में आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए 20% का जो मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100, 20 पंजे 100, 5 पर 1 की क्या करनी है, बढ़ोतरी। तो इसका मतलब क्या हो जाना है, त्रिज्या पहले कितनी थी 5 और बाद में कितनी हो जाती है 6, और कितनी है r⁻³ यहाँ 3, तो इसकी घात 3 करेंगे और इसकी घात भी 3 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा प्रारंभिक आयतन, और ये आ जाएगा नया आयतन। 5⁻³ करते तो कितना आएगा 125, और 6⁻³ करते तो आ जाएगा 216। तो देखिए ये इससे कितना अधिक है, तो इसमें जो वृद्धि हुई है आयतन में, वृद्धि कितने की है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 75 और 16 कितना होता है आपका 91, तो वृद्धि हो जाती है 91 की। तो क्या निकालना है आपको, वृद्धि का प्रतिशत। तो देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितने की, 91 की वृद्धि किस में हुई है 125 में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट मचा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इससे काटते हैं 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 नेम 36/5, तो 5 का भाग दे देंगे तो ये बनेगा 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, तो 72.8 देखिए 72.8% कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर
बी में दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो मुलाकात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। बाकी मिलते हैं प्रतिसत्ता की तीसरी क्लास में। तो दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।